हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल। और ये एनिमल का क्या कुछ हो रहा है ये बात करते हैं। और ये जो मैंने पॉजिटिव नमस्कार किया ना, ये एक थैंक यू भी समझ लेना, क्योंकि क्या होता है कि आजकल के ज़माने में ट्रोलिंग का बड़ा ज़माना है। ठीक है, ट्रोलिंग वोलिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। वैसे मैं तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरी ट्रोलिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसकी वाट लगा दूंगा पकड़ के। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे से एक मिस्टेक हुई। जो एंड क्रेडिट का सीन है, जब इतना शोरगुल हो रहा था, सब लोग उठ के जा रहे थे और बिल्कुल एंड क्रेडिट्स के टाइम पे आपको पता ही कैसा एटमॉस्फेयर होता है और हाउसफुल था ऑलमोस्ट। तो एक बात करी गई वहाँ पर कि ये एंड में जो आपको किरदार दिख रहा है रणबीर कपूर का, एकदम बुचर टाइप का, ये कौन है? ठीक है, बुचर टाइप का। तो मेरे को मिस्टेकनली ये लगा कि शायद ऐसा रेफरेंस पॉइंट दिया गया है, क्योंकि सुनाई ज़्यादा ढंग से दे नहीं रहा था, लोग आगे से निकल रहे थे, कि ये कैरेक्टर जो है बॉबी देओल का है। और बॉबी देओल ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी और जो कुछ करा ली थी, जैसे कि पहले हमने अनिल कपूर के कैरेक्टर के अंदर भी देखी थी। तो मैंने थोड़ा हैरान परेशान भी हुआ, और हैरान परेशानी में ही मैंने कल वीडियो एंड क्रेडिट वाला बनाया कि ये क्या लॉजिक हुआ। बट आप लोगों ने बहुत ही प्यार तरीके से ऐसे इंट्रोड्यूस किया। मानव भाई, मुझे लगता है कि ये ऐसा हुआ था। मानव भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद समझ में नहीं आया, ये हुआ था मानव भाई, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो मैं देख रहा था यार, इसके अंदर ना कोई गाली है, ना कोई गलौज है, ना कोई इस तरीके का डीमीनिंग वाली चीज़ है, बल्कि ये लोग मुझे अपने भाई की तरह कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो थैंक यू वेरी मच, इतना ज़्यादा तमीज़ मुझे दिखी वहाँ पर, मतलब हैट्स ऑफ यार। मैं ये मूवी शूवियंस का फ़ैन हो गया हूँ बिल्कुल ही। तो एंड क्रेडिट कुछ इस तरीके के है दोबारा से देखने के बाद, क्योंकि आज मेरे को फैमिली के साथ जाना था, तो सुबह सुबह इसलिए कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि हम वो देख के आए दोबारा से। काफ़ी हाई ऑक्टेन मूवी है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको दूसरी बार देखना मतलब काफ़ी बड़ा टेंशन वाला मामला, क्योंकि काफ़ी लंबी पिक्चर है। तो मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन दूसरी बार में आपको जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो रिपीट वैल्यू के हिसाब से मुझे थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग ज़रूर लगी है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ आपसे। देखो, कुछ कैरेक्टर है यहाँ पर। एक विजय का कैरेक्टर है जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, उसके बाद बलबीर का कैरेक्टर है, अबरार जो कि हम चाहते थे कि बहुत लंबा कैरेक्टर हो, जो कि बॉबी देओल का कैरेक्टर है। अब आई गई बात में दो इंस्टेंसेस पे उसके छोटे भाई अजीज की भी बात होती है। एक बारी बात होती है जब मोहतरमा, जिसको इसके साथ अफेयर चल जाता है, उसका नाम है जोया के साथ चल जाता है। तो जब उसको कन्फ्रंटेशन सीन होता है रॉयल्स रॉय फटने के इमीडिएटली बाद, जब वो जूता लिक करने की भी बात करता है, वो काफ़ी बोल्ड सीन है और ख़तरनाक सा सीन है। शायद जो फेमिनिस्ट लवर्स है उनको पसंद भी नहीं आएगा वो सीन, और वो करने भी नहीं देता, जूता लिक भी नहीं करने देता, वो भाग जाता है, सिर्फ उसको टीज कर रहा होता है। तब वो बोलती है आई गई बात में फटाफट से कि जो अबरार है वो अपने भाई अजीज़, जो कि एक बुचर बिजनेस चलाता है, उसको वो आपके जैसा बनाने की कोशिश कर रही है, और वो फिर आपके बाप को मार देगी। तो सबको यही लगेगा कि जो बच्चा अपने बाप से इतना ज़्यादा प्यार करता था वही मार रहा, तो उसकी इज्जत की मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट यू आर एज गुड एज डेड। तो ऐसा कुछ था। अब ये पूरी मूवी के अंदर और कोई ना रेफरेंस पहले था ना बाद में था, एंड क्रेडिट भी आ जाते हैं। आई गई बात के अंदर सेम जो विजुअल था उसको थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करके दोबारा से दिखाया जाता है, और आई गई में फिर वो प्ले होता है, क्योंकि सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है रणबीर कपूर के नए कैरेक्टर के अंदर, यानी कि अजीज के कैरेक्टर के अंदर, जो कि बॉबी देओल का छोटा भाई दिखाया गया है यहाँ पर। तो बुचरपंती में अब इतना ज्यादा बिजी हो जाता हूँ कि ये जो डायलॉग होता है आया गया हो जाता है। तो अगर मेरे से आया गया हुआ तो आई एम श्योर काफी सारे लोगों से भी होगा, और जो स्मार्टर लोग थे मूवी शूविंस उन्होंने पकड़ भी लिया और उन्होंने मेरी हेल्प भी करी। तो ये आप जरूर देखना, ये दो इंस्टेंसेस के अंदर ये चीज का रेफरेंस दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने नोटिस किया, मेरे को भी बताया और मूवी शूविंस को भी बताया, तभी इसका लहजा रखा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी जिंदा जो है ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नहीं है, ये आप लोगों ने इसको अपने अंदर इम्बाइब भी किया है। सो थैंक यू अगेन फॉर दैट। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फॉर डे 1 एंड व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग सो मच। इज इट ट्रू, बैड, अगली, और एज दे से इन टूडेज टाइम दैट ये सब फार्स है, फेक है, वो सब भी डिस्कस कर लेते हैं। और डे 2 कैसे जाने वाला है, देखो डे 2 और डे 3 पहले मैं बता दूं आपको, ये बहुत बड़ा जाने वाला है। जो डे 1 डे 2 से भी डे 1 से भी बहुत बड़ा जाएगा ये, उसका इंडिकेट है उसके एडवांस बुकिंग ही है, जो 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर रही थी। कल इसने 63.8 करोड़ रुपीज़ किया था, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इसका पोस्टर भी रिलीज़ हो गया है अब, 116 करोड़ रुपीज़ ने वर्ल्ड वाइड किया। टी सीरीज़ ने इसका पोस्टर रिलीज़ किया है। 54.75 करोड़ इसने हिंदी सेगमेंट में किया है, और जो टचिंग हम 10 करोड़ की बात कर रहे थे वो एक्चुअली में 9.05 करोड़ है नॉन हिंदी एज पर प्रोड्यूसर फिगर्स। और मैं किसी डिस्प्यूट में ज़बरदस्ती की नहीं पढ़ता हूँ, ये अगर प्रोड्यूसर ने ये चीज़ बोली है तो हम इसी को मान के चलेंगे। मेरे पास जो नंबर आए थे वैसे वो 65 के नंबर्स थे।
और उसके अंदर जो नंबर था वो 55 और 10 करोड़ के आसपास था। वो रफ फिगर्स आते हैं ऑब्वियसली। तो ये 54.75 करोड़ है प्रोड्यूसर फिगर, 9.05 करोड़ है प्रोड्यूसर फिगर फॉर नॉन हिंदी लैंग्वेज। तो हम इसी को मान के चलेंगे। और अच्छा कलेक्शन इसने कर लिया है। इसने पठान का जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया है डे वन के कलेक्शन का। अच्छी बात है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो कंप्लेसेंसी आ जाती है, तो थोड़ा सा ब्रेक होता चला जाए। बाकी एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो अभी कल प्रभास का जो ट्रेलर आया सलार, उसका इम्पैक्ट अब रईस पे क्या, रईस बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ रईस, जो डंकी आ रही है वो उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्या इसको अभी भी हम उसको दुलार बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते हैं। क्या कल के ट्रेलर के बाद हम ये मान के चले कि अब इजी रन हो जाएगा डंकी का, क्योंकि ट्रेलर जो है उसको ज़्यादातर ऐसा ही मिला है। तो आई एम श्योर अगर इसको ऐसा बनाना है तो ये हुआ भी है इन द पास्ट आदि पुरुष के साथ। जब आदि पुरुष का ऐसे वाला ट्रेलर आया तो फिर ऐसे वाला ट्रेलर भी आ गया। तो ऐसे वाला ट्रेलर आपको एक और इमीडिएटली लॉन्च करना पड़ेगा, नहीं तो इस ट्रेलर से तो आपको ओपनिंग भी ढंग से नहीं मिलेगी। नॉन हिंदी, एक्चुअली हिंदी बेल्ट के अंदर, नॉन हिंदी में तो आपको फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर प्रभास के बहुत सारे फैंस हैं जो उसको देखने ज़रूर जाएंगे। हिंदी में अगर चाहिए तो फिर आपको एक और ट्रेलर लाना होगा। और आप ये गलती नहीं कर सकते कि आधे से ज़्यादा ट्रेलर के अंदर, एक्चुअली 3/4 ट्रेलर के अंदर उसके अंदर आपको प्रभास भैया दिख ही नहीं रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, देवा दिख ही नहीं रहा उसके अंदर। तो उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे एक्चुअली इसमें डिस्कशन हो ही गई है, तो और क्या डिस्कशन करना। तो आपको पता ही चल गया कि भाई डंकी हैज़ एन एज राइट नाउ, बट लेट्स सी। तो दो बातें हमने, तीन बातें एक्चुअली इसमें कवर कर ली कि कल क्या कलेक्शन था एनिमल का, आज का क्या कलेक्शन का अपॉर्चुनिटी है, एंड क्रेडिट का ट्रू मीनिंग क्या है, और डंकी वर्सेस सलार के अंदर अभी ट्रेलर देखने के बाद जो एज है वो मेरे ख्याल से डंकी के पास ज़्यादा है, कंसिडरिंग इट्स अ मेगा स्टार्स मूवी एंड अ मेगा स्टार डायरेक्टर हु इज मेकिंग इट। शाहरुख खान है एज एन एक्टर, और फिर राजकुमार हिरानी हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है, सिर्फ ब्लॉकबस्टर में ही वो खेलते हैं। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वंस अगेन।